आज की वीडियो नंबरोलॉजी एंड मिसिंग नंबर। डेट ऑफ बर्थ चार्ट में जो नंबर आपके जैसे में मिस है या कोई भी प्लेन या कोई भी लाइन अनकंप्लीट है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर अबू कुमकाम खान झंझुआ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। साहब के साथ आज हम दोबारा एक नई पॉडकास्ट में हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू है मिसिंग नंबर और उनका इंसान की ज़िंदगी में किरदार। तो जो मिसिंग नंबर हैं, उन नंबर की वजह से जो मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, उनको हल करने का तरीका भी आपको बताएंगे और उनकी वजह से क्या मुश्किलात मुतवक्के होती हैं, जिनसे बचने के लिए क्या रेमेडी हो सकती है, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे इस वीडियो में। अगर किसी के जैसे में एक नंबर मिस है, गायब है, तो उसके लिए क्या मुश्किलात दरपेश है। जब एक का हिस्सा किसी के जायजे में जो है वो मौजूद ना हो या गायब हो, तो उस इंसान की ज़िंदगी में करियर के मुतल्लिक़ मामलात में दुश्वारी पेश आ सकती है, क्योंकि एक का हिस्सा करियर को रिप्रेजेंट करता है, इज़्ज़त को रिप्रेजेंट करता है, तवानाई को रिप्रेजेंट करता है, हरारत को रिप्रेजेंट करता है। एक का हिस्सा जो है करियर और मुस्तकबिल के मंसूबों को रिप्रेजेंट करता है। एक का हिस्सा लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी इंसान के बर्थ चार्ट में एक का हिस्सा मौजूद नहीं है, तो सूरज के ऊपर जो फरिश्ते हैं वो या हय्यो या कय्यूम का विरद करते हैं। तो अगर आप भी या हय्यो या कय्यूम का विरद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला सूरज की जो है वो तवानाई की जो कोई मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में गैबी तौर पर, या एक के हिस्से की जो आपके वजूद में कमी है, तो वो आप जब या हय्यो या कय्यूम का विरद करते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला पूरी होना शुरू हो जाती है। और करियर मजबूत नहीं होता तो वो अगर या हय्यो या कय्यूम का विरद वैसे भी करेगा तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्या मिलेगा, कायम वो होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर स्टेबिलिटी भी आने लग जाएगी। और अगर एक का हिस्सा कम है तो ऐसे भी कर सकता है कि अपने घर में कोई क्लॉक, कोई लाइट ऐसी लगाए, कोई क्लॉक घड़ी ऐसी लगाए जिसमें रोशनी हो, घड़ी भी चले, जो टिक टिक की आवाज़ आएगी, वो हरारत की आवाज़ होगी, तवानाई की आवाज़ होगी और साथ में रोशनी हो, तो उस बंदे को एक रोशनी का, एक हरारत का, एक ज़िंदगी का उससे एहसास होगा। तो ये भी उसकी ज़िंदगी में जो है पॉजिटिविटी लाएगी, जिससे उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और एक नंबर में जैसे अभी नेक्स्ट 2 मंथ के बाद अप्रैल में शरफ शम्स भी आ रहा है, तो शरफ शम्स की ग्लो वगैरह भी बना के रख सकता है उस टाइम में। जी, अल्लाह ताला ने हर सियारे को किसी ख़ास मुकाम पर शरफ़ अता किया है, तो जब कोई सियारे वहाँ पहुँचते हैं तो शरफ़ से जो है वो बहरावार होते हैं। तो सूरज जो है इसको बुर्ज हमल में जो है 19 दर्जे पर जो है ये शरफ़ होता है। तो अगर शरफ़ के वक़्त कोई आदमी सूरह शम्स तिलावत करता है तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उस वक़्त अगर कोई आदमी 1.25 मरतबा या हय्यो या कय्यूम का विरद करता है तो बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा हासिल हो सकता है। और अगर उस वक़्त कोई आदमी आसमान से जो उस वक़्त असरात ज़मीन पे हो रहे होते हैं, आमिल लोग उतारते हैं, तो वो असर अगर इंसान किसी गोल्ड पे, किसी चमकदार चीज़ पे, किसी मेटल पे, किसी नक्श पे, किसी लौह पे या किसी तस्बीह पे वो अगर उस वक़्त उतार लेता है, तो वो नक्श, वो लौह, वो गोल्ड, वो चीज़, वो धात, वो चीज़ जब वो इंसान अपने पास रखता है तो उससे इंसान को भी सरफराजी, बुलंदी और इज़्ज़त जो है अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, क्योंकि वो शरफ़ और इज़्ज़त और बरकत और वो तवानाई, वो हरारत रखी तो अल्लाह ताला ने है। तो जब वो सयारगान शरफ़ में पहुँचते हैं तो वो अगर कोई आमिल आलम अलवी से आलम सिफली में उसका असर उतार ले तो उसका फ़ायदा जो है वो हामिल को हो सकता है। ये आपने एक अच्छी बात पूछी है, अच्छा सवाल, अच्छे सवाल की तरफ तवज्जो दिलाई है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है नंबर 2। जी, नंबर 2 9 हिस्से हैं ना, जो अदाद 9 अदाद हैं 1 से लेके 9 तक, उनमें 2 अदद की भी एक अलग ही शान है। ये अलग इसका एक निज़ाम है, क्योंकि जो 2 का हिस्सा है ना, देखें सबसे पहले तो वाहिद ज़ात अल्लाह ताला की है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बनाया तो 1 से हो गए 2। तो 2 अदद की भी बड़ी एक शान है यहाँ, लेकिन नंबरॉलजी मकसूद है, बात नंबरॉलजी पे करनी है। तो नंबरॉलजी में ना जी, 1 का अदद शम्स से तल्लुक़ रखता है और 2 का अदद जो है वो कमर से तल्लुक़ रखता है, चाँद से तल्लुक़ रखता है। तो चाँद आप जानते हैं कि चाँद ने
15 दिन जो है वो घटना होता है और 15 दिन बढ़ना होता है। नशेब व फरार, ये 2 के हिस्से का खासा है। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में 2 का हिस्सा मिसिंग हो तो नशेब व फराज की उसे समझ नहीं आती। जैसे ही नशेब की तरफ जाता है तो फिर बस वो गिरता ही जाता है, गहराई में चला जाता है, तो फराज की उसको समझ नहीं आती क्योंकि वो मिसिंग होता है। तो नशेब व फराज उस बंदे की ज़िंदगी में उसको समझ नहीं आती। उसकी ज़िंदगी में शादी, शराकत, क्योंकि 2 का हिस्सा जो है ये शादी, शराकत, खुशहाली से तल्लुक़ रखता है। तो ये चीज़ें जो ना उसकी ज़िंदगी से गायब होती हैं। अक्सर 2 अदद जिनकी ज़िंदगी में से या ज़ायचे से गायब होता है तो अक्सर लोगों की शादी नहीं होती, या शादी में रुकावट होती है, या शादी देर से होती है, ठीक है, या शादी होती है तो कामयाब नहीं होती। ये 2 के हिस्से की मिशन की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप 2 अदद की मिशन को कलाम पाक से हल करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द बहुत ज़्यादा करें। क्यों कि जो सितारा कमर है, चाँद है, चाँद के ऊपर जो फरिश्ते हैं वो या रहमानो या रहीमो का विर्द करते हैं। तो आप अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सूरत फातिहा का विर्द करते हैं या आप या रहमानो या रहीमो का विर्द करते हैं तो आपको जो 2 अदद की कमी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 अदद की कमी को पूरा करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन जो है ना वो इस्तेमाल में रखें। मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करने से भी 2 की कमी काफ़ी हद तक पूरी होती है, क्योंकि चाँद का एक बड़ा रब्त है मिट्टी के साथ और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वैसे भी करना हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है। तो काँच के बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, काँच के बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक यहाँ मैं आपको एक एडवाइस दे जाता हूँ, तांबे के बर्तन, अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, गुंजाइश है, तो अपने घर में तांबे के बर्तन इस्तेमाल करें, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी ख़त्म होंगी और बहुत सारे जो सितारे हैं उनकी कमी की रेमेडी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। कांच के बर्तन और तांबे के बर्तन ये घर में रखने से आप बरकत हासिल कर सकते हैं। और ये कोई शिर्क व बिदअत वाला मामला नहीं है। ये आप हर चीज़ को सतही तौर पे ना देखा करें, गहराई में जाके देखें कि देखें अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को तोहफ़ा अता किया है तांबे का चश्मा। आप जारी चश्मे में से हाथ डालते थे, जो चाहते थे बना देते थे। तो आज साइंसदान इन पे रिसर्च कर रहे हैं कि तांबे के बर्तनों में खाने से क्या फ़ायदा हासिल होते हैं। तो अगर उस टॉपिक पे जाएंगे तो बात दूर निकल जाएगी। तांबे का बर्तन जनाब वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। जी, नंबर इसके बाद नंबर है 3 जो है नंबर मुश्तरी का। नंबर 3 अगर किसी के खाने में बर्थ चार्ट में मिस है तो उसको क्या मुश्किलात का सामना हो सकता है? 3 नंबर जो है ना ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है सेहत और एजुकेशन को। अगर 3 का हिस्सा मौजूद नहीं है, बंदे ने बेशक मास्टर किया हो, पीएचडी किया हो, समझ लें तलीम उसके पास नहीं है। आप देखेंगे जिस इंसान के पास 3 का हिस्सा गायब है ढांचे में, उसके पास कितनी भी तालीम है लेकिन शऊर आम लोगों की निस्बत से कम होगा, उस तालीम से वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेगा। और सेहत कितना मर्जी वो तंदुरुस्त हो लेकिन अपनी उस सेहत से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। सेहत को बरूए कार ला के ज़िंदगी में कामयाबी उसके लिए मुश्किल हो सकती है। तो 3 का हिस्सा जो है ये रियाज़त, इबादत और दौलत से भी तल्लुक़ रखता है, क्योंकि मुश्तरी के साथ इसका तल्लुक़ है। अगर मिसिंग है तो लोग जो है इबादत से आरी होंगे, रियाज़त करने को दिल नहीं करेगा, रूहानियत की तरफ जाने को भी दिल नहीं करेगा, ये भी मिसिंग हो सकता है। तो मुश्तरी जो सितारा है इसके ऊपर जो फरिश्ते हैं वो या कबीरो या मुतआलु का विर्द करते हैं। अगर आप या कबीरो या मुतआलु का विर्द करते हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और ये रिप्रेजेंट करता है लकड़ी को, वुड एलिमेंट को। तो आप लकड़ी की तस्वीर अपने हाथ में रखें तो उस पे विर्द करें, या कबीरो या मुतआलु का विर्द करें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके आपको हैरान कुन नतायज जो है वो मिल सकते हैं। दौलत, रियाज़त, इबादत ये आपकी ज़िंदगी में शामिल होना शुरू हो जाएगी अगर आप लकड़ी की तस्बीह के ऊपर या कबीरो या मुतआलु का विर्द करते हैं तो। शुक्रिया। ऐसा नंबर 4 नंबर 4 की तरफ आएंगे। नंबर 4 ये रास का है। अगर किसी के ज़ायचे में नंबर 4 मिस है तो उसको क्या करना चाहिए या उसके लिए क्या मुश्किलात का सामना हो सकता है? जी, 4 नंबर जो है जी रास का है, जिसे हिंदी में राहु भी बोलते हैं। और ये नंबर जदीद एस्ट्रोलॉजिस्ट ने
जो है वो यूनस को भी दिया हुआ है, और जो कदीम ज़ाचा शनास हैं तो उनके नज़दीक ये नंबर शम्स का भी है। तो 4 का जो नंबर है ये दिमाग, सर, इसको यानी कि दलालत करता है। वजूद के ऊपरले हिस्से पर इसकी हुक्मरानी है। तो अगर किसी इंसान के ज़ायचे में 4 का हिस्सा गायब है ना, तो कुव्वत फैसला उसकी बड़ी कमज़ोर हो सकती है। उसका जो है दिमागी जो कुव्वत है ना, उसमें उसको फौरी फैसला करते हुए जो है वो हिचकिचाहट और घबराहट हो सकती है, और या वो ऐसे फैसले कर सकते हैं जिनसे उनको नुकसान हो सकता है। तो 4 के हिस्से वाले के पास रूहानियत तो किसी हद तक हो सकती है, रूहानी तौर पे तो वो फैसला कर सकता है अगर रूहानी तौर पे है, वगरना 4 का हिस्सा सर पे दलाल करता है, तो जाहिर है जब सर नहीं होगा तो धड़ क्या करेगा। तो थोड़ी यानी कि इस चीज़ पे होती है कि 4 का हिस्सा जिसका नहीं होता तो वो उसकी कुव्वत फैसला कमज़ोर होती है। तो 4 के हिस्से का देखिए, ये शम्स का नेगेटिव अदद है। तो जो आदमी या हय्यो या क़य्यूम का विर्द करेगा तो इस चीज़ की नेगेटिविटी उससे जाती रहेगी। तो या हय्यो या क़य्यूम का विर्द कर सकते हैं, सदका देने में गंदम सदका कर सकते हैं, और कुछ चीज़ अगर पहनना चाहते हैं तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि वुड एलिमेंट है ना, 4 का हिस्सा भी वुड एलिमेंट है, तो तस्बीह जो है वो तस्बीह करें और फिर वो पहन लें, गले में पहन लें ताकि गुम भी ना हो। और वो ज़ाहिर है कि आप देखें जाते हैं किसी को भी दम कर दें तो कलाम में बरकत है, वो दम करके दे देते हैं, एक मरतबा दम किया तो फ़ायदा हो जाता है ना। तो आप तस्बीह ली है, सुबह शाम उस पर आप पढ़ रहे हैं तो वो दम नहीं हो रहा तस्बीह को, तो तस्बीह बाबरकत नहीं हो रही, तो आप वो पढ़ी हुई चीज़ आप अपने पास रखते हैं तो क्या बरकत हासिल नहीं होगी? बिल्कुल होगी बिल्कुल जी। तो वो तस्बीह पढ़ के अपने पास रख सकते हैं। लकड़ी की तस्बीह ले लें, उसको पढ़ें, उसके ऊपर या हय्यो या क़य्यूम का विर्द करें, अपने पास रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़ैचे में नंबर जो 5 है, 5 नंबर 5, इसको बहुत अहम भी माना जाता है और बहुत अहम समझा जाता है। इसकी क्या वजह है, इसको भी थोड़ा बता दें, और ख़ास वजह क्या है, इसमें क्या राज है नंबर 5 में? नंबर जो 5 है ना, ये अदाद में सेंटर में है। आप देखें 1 2 3 4 आगे 5 आ गया, 5 के बाद 6 7 8 9, 4 नंबर ऊपर है, 4 नंबर नीचे है, ये दरमियान में है। जी। तो ज़ाचे में भी बिल्कुल ये सेंटर में है, हम्म। तो दरमियान में है। 4 का जो अदद है, सॉरी 5 का जो अदद है, ये कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथ यानी कि इस्तेहकाम, और जो है बुलंदी, और मकनातीस का अदद कहा जा सकता है, सारे इनसे इसके इर्द गिर्द हैं। तो 5 का हिस्सा अगर किसी इंसान की ज़िंदगी से मिसिंग हो जाए तो उस इंसान की ज़िंदगी में जो है स्टेबिलिटी जो है ना, और स्ट्रेंथ, ये इसमें कमी आ जाती है। जो है ना, कामयाबी जो इसकी कम हो जाती है। अगर ये किसी वजह से कामयाब भी हो जाते हैं तो कामयाबी जाती रहती है, क्योंकि 5 का हिस्सा जब नहीं होता तो इस्तेहकाम नहीं होता। तो इस्तेहकाम जब किसी के इंसान ज़ाचे में 5 का हिस्सा मिसिंग हो तो उसको इस्तेहकाम के लिए लाजमी तौर पे ऐसे मामलात करने चाहिए, ऐसे फैसले करने चाहिए। जब उसे पता चल जाए कि 5 का हिस्सा गायब है तो उसको चाहिए कि जगह जगह कारोबार ना करे, जगह जगह बिजनेस ना करे, एक काम पे ठहर जाए, वहाँ ठहरे, एक मुस्तकिल किसी जगह पे काम करके काम करे तो कामयाब होगा। 5 का हिस्सा जो अतारत से तल्लुक़ रखता है, अतारत के ऊपर जो फरिश्ते हैं वो या अलियो या अजीमों का विर्द करते हैं, तो ये अर्थ एलिमेंट भी है। तो अगर किसी इंसान के ज़ायचे में से 5 का हिस्सा मिसिंग हो जाए तो वो शीशे की तस्बीह ले, उसके ऊपर या अलियो या अजीमों का विर्द करे, विर्द करने के बाद वो तस्बीह हमेशा अपने हाथ में रखे। अगर गुम होने का डर हो तो गले में पहन ले, अंदर बेशक पहन ले, ज़ाहिर ना करे, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो है तस्बीह जो है वो अपने पास हर वक्त रखे, कांच की तस्बीह, उसके ऊपर या अली या अजीमों का विर्द करे। या ग्रीन रंग का, कोई ग्रीन रंग का जो है ना वो कपड़ा अपने पास लगे, लाजमी रखे, ठीक है। और निस्बत से रखे, गुंबद हजरा की निस्बत से रखे कि गुंबद हजरा का रंग जो है वो ग्रीन है, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लतीफ़ा है उसका रंग भी ग्रीन है। और अगर किसी इंसान के पास 5 का हिस्सा मिसिंग है तो वो 313 मरतबा दुरूद पाक रोज़ाना लाजमी पढ़े, और खुशू खुजू से पढ़े, मोहब्बत से पढ़े, यकसोई से पढ़े। उस वक्त पढ़े जब उसकी जो है ना यकसोई में कोई खलल अंदाज ना हो सके, बिल्कुल सन्नाटा हो, बिलखसूस रात के वक्त पढ़े, खुशू खुजू से अपनी रूह को दुनिया से बालातर रखते हुए ये आलम सिफली से आलम अलवी में ले जाके अपनी रूह को पढ़े। फिर देखे उसकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम कैसे आता है, उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत कैसे आती है। और आपने बोला था 5 का हिस्सा बड़ा अहम हिस्सा माना जाता है, 5 का हिस्सा इंसान का लव सेक्टर होता है।
अगर किसी इंसान की जिंदगी में 5 का हिस्सा गायब हो, समझे लव सेक्टर गायब है, उसका खाना प्यार से खाली है, मोहब्बत से खाली है, वो जितनी मोहब्बत करेगा वापस उसको नहीं मिलती, तो उसका बेहतरीन हाल है दुरूद पाक। अगर दुरूद पाक बढ़ेगा तो वो मोहब्बत का खाना जो है वो उसका फिल होने लग जाएगा, दुनिया उसके गिर्द जो है वो मोहब्बत करने लग जाएगी, क्योंकि मोहब्बत का मरकज तो दुनिया में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, बेशक और मोहब्बत का किबला भी रोज़ा अतर है। तो आपकी जो रूह है, आपका जो जिस्म मिसाली है, जिसे इंग्लिश में ऑरा भी बोलते हैं, वो पूरी कायनात में एग्जिस्ट करता है, पूरी कायनात में फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि उस ऑरे के साथ अपना ऑरा कनेक्ट करें, तो आप जो है वो दुरूद पाक पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आपको आका करीम के लतीफ़ा है अखफा से फैज़ हासिल होगा, तो वो फैज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बदल देगा, लेकिन खशू व खुजू के साथ, यानी कि आप पढ़ें और आपकी रूह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो, ना कि आप अपने पास नबी पाक को हाजिर करें और दुरूद पाक पढ़ें। ऐसे नहीं है, आप अपनी रूह को नबी पाक की बारगाह में हाजिर करें, वहाँ हाजिर करें। ये इस अकीदे में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाज़िर हैं, और इस अकीदे में कि वहाँ मैं जिस हाल में भी हूँ तो वो मैं पढ़ूंगा तो वो आप सुनेंगे। आपने कहा है कि मैं दुरूद पाक खुद सुनता हूँ, उसका जो मोहब्बत के साथ पढ़ता है, पहले मोहब्बत का वो दर्जा लेके आए तो पढ़े, तो इंशाल्लाह ताला आपने टॉपिक छेड़ दिया। 5 का हिस्सा जो है ना, इसमें बड़े राज पोशीदा है, ठीक है ना। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ बहुत मंसूब अदद है, तो ये एक बड़ा राज है 5 का हिस्सा जो है ना। तो ये एक लंबी बहस है और चैप्टर है, लेकिन 5 का हिस्सा जो किसी की ज़िंदगी से गायब होगा तो समझे मोहब्बत गायब है, स्टेबिलिटी गायब है, स्ट्रेंथ गायब है, कम्युनिकेशन गायब है, मवासलात का निज़ाम गायब है। तो आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ लें, आप ज़ायचा बनाएंगे ना, जितने लोग भी ज़िंदगी में नाकाम नजर आएंगे उनके ज़ायचे में 5 का हिस्सा नहीं होगा। ये मेरा दावा है, आप चेक करके देख लें। अच्छी तरह से बहुत शुक्रिया। लेकिन नंबर 5 तो वाकई इसमें बहुत अल्लाह पाक ने ताकत रखी हुई है, और आपने एक तफसील बता दी। लेकिन नंबर 6 को पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में नंबरोलॉजी को लेकर मुख्तलिफ मज़ाहिब में नंबर 6 को भी बहुत अहम माना जाता है। हमारे नज़दीक तो नंबर 5 सबसे अहम है, क्योंकि वो आपसे मंसूब है, आपसे से। तो नंबर 6 इसको दौलत का नंबर कहा जाता है, दौलत की चाबी भी कहा जाता है। ये क्या है, मतलब इसमें वाकई कोई सच्चाई है? जी महमूद साहब, नंबर तो कोई भी गैर अहम नहीं होता ना, तो लेकिन कुछ चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, और उनकी वजह होती है कि दुनियादारी का निज़ाम कुछ चीज़ों के बगैर चलता नहीं है। दुनिया का निज़ाम पैसे के बगैर नहीं चलता, पैसे के बाद दूसरी अहम चीज़ मोहब्बत होती है, ये दोनों चीज़ों के बगैर नहीं चलता। इसलिए 5 और 6 का हिस्सा जो है ना, नंबरों की दुनिया में जो है ना, ये दोनों हिस्सों को ना बड़ा हीरो माना जाता है। तो 5 के हिस्से का तल्लुक जैसे स्टेबिलिटी से है, तो इसी तरह जो है ना 6 का हिस्से का तल्लुक जो है ना, दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, सरमाया, चमक दमक, इससे है। 6 का अदद जो है ना, जोहरा से तल्लुक रखता है, तो जोहरा खूबसूरती पे दलालत करता है, जोहरा दौलत पे दलालत करता है, जोहरा चमक दमक पे दलालत करता है, जोहरा औरतों का भी सितारा है, तो औरत से मुतल्लिका सितारा भी माना जाता है। तो औरतों को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पैसा, गाड़ी, चमक दमक, ठीक है ना। तो इसके मुकाबले में मर्दों में ये खसलतें कम होती हैं। तो 6 का हिस्सा जो है चमक दमक, घोड़ा, गाड़ी, पैसा सब पे दलालत करता है। तो जब ज़ाहिर है ये मिसिंग होगा तो उस इंसान की ज़िंदगी से पैसा गायब होता है, वो पैसा जितना मर्जी इकट्ठा कर ले गायब हो जाता है। तो इसमें पहले भी मैंने गुफ्तगू की है कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक लतीफ़ा अता किया है, कलम, दिल के जो नूर का रंग है ना, वो भी चमकदार है, यानी कि जर्द रंग है, गोल्डन रंग है। तो जब कोई अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह फेरता है, जैसे अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमन आरदा अन जिक्री, कि जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा, जिसने मेरे जिक्र से इराज किया, जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा, जिसने मेरे जिक्र से रूगर्दानी की, फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, कि हम उसकी मशीयत तंग कर देंगे। तो जिस बंदे के ज़ायचे में 6 का हिस्सा मिसिंग होता है और ऊपर से उसने अल्लाह की याद से मुंह भी फेरा हो, तो उसकी मशीयत तंग है, उसका रिज़्क तंग है, उसके पास पैसे की कमी है, जितना मर्जी पैसा आ जाए पूरी नहीं होगी, यानी कि वो तंगी रहेगी, मशीयत तंग रहेगी, सब कुछ होगा फिर भी तंगी रहेगी। तो मशीयत को दुरुस्त करना है। 6 का हिस्सा सितारे ज़ोहरा पे दलाल करता है। ज़ोहरा के ऊपर जो फरिश्ते हैं वो जो या काफ़ी हो या गनियों का विरद करते हैं, या काफ़ी हो
या गनी होगा। अगर किसी बंदे के पास 6 का आंसर नहीं है और माली तंगी भी है, तो वो ऐसे करे कि मेटल की तस्बीह ले, उसके ऊपर या काफी हो या गनियों का विरद करे। ठीक है, अगर मेटल की तस्बीह नहीं मिलती तो कम से कम एक वॉच लाजमी पहने। ठीक है, वॉच पहने, क्योंकि मेटल की वॉच पहन ले गोल्डन रंग की ना, जैसे ये गोल्डन रंग की घड़ी मैंने पहनी हुई है, गोल्डन रंग की घड़ी पहने। ठीक है, जो चलती हो, बंद ना हो, चेक करे, सेल खराब हो जाए या घड़ी खराब हो जाए तो उसको चलने दे, क्योंकि एक एहसास हो जिंदगी का, एक हरारत का, एक तवानाई का, और पता चले कि आपके पास टाइम है। ठीक है, आप अपना वक्त अपने साथ लेके चलते हैं, वक्त आपका आपके साथ है, तो चमकदार एक गोल्डन घड़ी आप अपने हाथ में पहन सकते हैं। तो उससे भी आपको इंशाल्लाह ताला काफी हद तक जो है वो फायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर एक एहसास होगा जिंदगी का, तवानाई का, मायूसी नहीं होगी। जब आपके पास एक तवानाई है, एक्स्ट्रा तवानाई है, तो उससे भी आपको एक एहसास रहेगा, तो वो आप पहन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नंबर 7, नंबर 7 जो है ये कीतू से इसका ताल्लुक है। इसको जिम के साथ इसका यानी कि ताल्लुक है, हिंदी में इसको कीतू भी बोलते हैं। और 7 का हिस्सा नेपच्यून से भी ताल्लुक रखता है। जिस तरह 4 के हिस्से की हम बात करते हैं तो वो सर का हिस्सा है, तो ये धड़ का हिस्सा है। ठीक है, तो जो धड़ जो है नहीं है, तो फिर आप अकेला सर क्या करेगा। तो 7 का हिस्सा जो है ये तख्लीक से ताल्लुक रखता है, बच्चों के साथ इसका ताल्लुक है। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में 7 का हिस्सा मिसिंग होता है तो इन चीज़ों के बारे में मामलात और मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ सकता है, बच्चों के हवाले से, तख्लीक के हवाले से, इस तरह के अवामिल उसकी ज़िंदगी में जो है वो आ सकते हैं। और ये कमर का मनफी नंबर भी है, तो कमर जो है इसके ऊपर जो फरिश्ते हैं वो या रहमानो या रहीमों का विरद करते हैं, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो आप वही जो रेमडी 2 अदद की है ना, वो 7 अदद की भी तकरीबन वही रेमडी है। और 7 अदद को जो रिप्रेजेंट करता है वो मेटल रिप्रेजेंट करता है। 7 अदद में 2 तरह की खसलतें पाई जाती हैं, 2 अदद और 7 अदद की आप रेमेडी मिला के कर लें। जैसे 2 अदद में मैंने या रहमानो या रहीमों का पढ़ने का कहा है, और कांच के बर्तन वगैरह और मिट्टी के बर्तन के हवाले से बात की है, तो ये चीज़ें भी शामिल कर लें। और जैसे 7 का आंसर मेटल से ताल्लुक रखता है, ये सिल्वर मेटल से ताल्लुक रखता है, तो आप मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटल की यानी कि आप घड़ी ऐसी ले लें जिसमें गोल्डन रंग भी हो और सिल्वर रंग भी हो, वो भी पहन सकते हैं। सिल्वर और गोल्डन रंग की मिक्स घड़ी आप ले लें, तस्बीह ले लें, उसके ऊपर आप 4 इसम जो है वो मिला के पढ़ें, यानी कि या रहमान हो, या रहीम हो, या काफ़ी हो, या गनी हो। तो इसका विरद करें तो इसकी कमी जो है वो भी काफ़ी हद तक पूरी भी होगी, और ऐसे होगा कि इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला होंगे। डॉक्टर साहब इसके बाद नंबर है 8। 8 नंबर मैंने काफ़ी सारे जैसे मैंने खुद भी बनाए हैं, प्रैक्टिस की है एज ए स्टूडेंट। तो जिस बंदे के भी मैंने डेट ऑफ बर्थ में देखा ना 8 का नंबर नहीं है, उनके उनकी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास। हालांकि ये मेहनत के साथ भी मनसूब किया हुआ है, तो प्रॉपर्टी नहीं होती इंसान के, मतलब जायदाद जो है ना वो लोग नहीं बना सकते जिनके ज़ैचे में 8 का नंबर मिस होता। इसकी कोई रेमडी हो ना आसान, वो भी बता दें, ताकि प्रॉपर्टी के जो मामला हैं, लोगों के घर को लेके लोगों के मसाइल हैं, लोग किराए के घरों में रह रहे हैं, अपना घर नहीं बना पा रहे, और अक्सर 99% लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़ैचे में 8 का आंसर नहीं होता। जी, 8 का जो हिस्सा ना ये रिप्रेजेंट करता है, ये अर्थ एलिमेंट है। 2, 5, 8 ये ना अर्थ एलिमेंट है। अगर इनमें से कोई इंसान राज्य से गायब होता है तो जायदाद गायब हो सकती है, और बिलखसूस ज़ोहल का तल्लक जो है ना वो अर्थ के साथ ही है, ज़मीन के साथ उसका एक बड़ा गहरा तल्लक है। और 8 का हिस्सा ये ज़ैचे में भी सबसे निचला हिस्सा है, तो ज़मीन के निचले हिस्से से इसका तल्लक है। ये सिफली अदद है, तो इसका तल्लक है ज़मीन के साथ। अगर ये मिसिंग होगा तो अगर प्रॉपर्टी हुई भी तो इंसान गवा देता है। और अगर आप ओवरऑल बात करें तो 8 का हिस्सा जो है ये जो है मेहनत का हिस्सा है, हार्ड वर्क का हिस्सा है, और ये नॉलेज का हिस्सा है। नॉलेज तभी मिलता है जब आप हार्ड वर्क करते हैं। तो जब 8 का हिस्सा गायब होता है तो समझ लें कि उस इंसान की ज़िंदगी से प्रॉपर्टी गायब हो जाती है, प्रॉपर्टी उसकी ज़िंदगी में नहीं होती, जायदाद के वाले के मसाइल होते हैं। और अगर कुछ आदमी चाहता है कि 8 के हिस्से की कमी को पूरा किया जाए, तो 8 के हिस्से की कमी को पूरा करने के लिए उसको खेती बाड़ी करनी चाहिए, ज़मीन के मामलात के साथ जुड़ना चाहिए, ये भी उसके लिए ठीक है। और 17 ज़ोहल के ऊपर जो फरिश्ते हैं वो या फत्ताह या रज़ाकू का विरद करते हैं। आप एक क्रिस्टल की माला लें, क्रिस्टल की तस्वीर लें, उसके ऊपर या फत्ताह या रज़ाकू का विरद करें और फिर पहन लें।
रोजाना विर्द करें फिर पहन लें, उसको पहना रखें, गुम भी ना करें, हमेशा अपने पास वही तस्वीर रखें जिस पे आप पढ़ते हैं। तो इससे ये भी एक मसला हल हो जाएगा। लेकिन मुसलसल कम अज़ कम 1 साल बंदा अमल करे मेरी बात पे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो बंदा जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अपना घर नहीं है, मकान नहीं है, जायदाद नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, 1 मरला जगह भी नहीं है, 1 इंच भी जगह नहीं है, वो या फता हो या रज़ाक़ू का विर्द करे, कांच की